वीडियो में करेंगे रस खान के दोहे प्रश्न अभ्यास। तो देखिए बेटा, हमने पिछली वीडियो में किया था इसका सरलार्थ यानी कि व्याख्या। आज हम करेंगे प्रश्न अभ्यास। तो बेटा वीडियो को पूरा देखें और अपने मित्रों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट से। नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हर चैप्टर में यही होता है, 2 पार्ट होते हैं उसके कि भाई कथन दिया होता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं और जो राइट ऑप्शन होता है उसके आगे आपने तारा बनाना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट, रहीमन जी व्याभावरी कही गई स्वर्ग पताल, आपू तो कही भीतर रही ज्योति खात कपाल। दोहे का भाव। तो बेटा भाव क्या है कि भी हमारा अर्थ क्या है, पहले तो कि भी जो जीव्या है वो तो बावली होती है, कही गई स्वर्ग पाताल, वह दूसरों की आलोचना करती रहती है और आप तो अंदर रहती है, और जो हमारा सिर है वो जूतियाँ खाता है। तो बेटा इसके अंदर हमारा ऑप्शन 4 दे रखे हैं, जैसे सोच समझ कर बोलना चाहिए। ऑप्शन तो हमारा यही है कि अभी जब भी हम किसी दूसरे से बात करते हैं तो हमें सोच समझ कर उसका उत्तर उसको देना चाहिए। आंसर तो हमारा फर्स्ट ही ठीक है। ऑप्शन सेकंड है मधुरवाणी में बोलना चाहिए, धीरे धीरे बोलना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दे रखा बेटा, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। इस दोहे का भाव क्या है कि भी हमें बड़ी वस्तु या व्यक्ति को देखकर छोटी वस्तुओं को हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर वस्तु की अपनी अहमियत होती है, महत्व होता है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व होता है। नेक्स्ट कहता है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और इसका कारण बताना भी आपने ये उत्तर क्यों चुने। तो बेटा फर्स्ट तो आ जाएगा कि भाई हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए, नहीं तो बाद में हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, उसकी सज़ा भी हमें भुगतनी पड़ती है। और एक बार जो शब्द हमारे मुख से निकल जाते हैं तो बेटा हम उसको वापस से नहीं लौटा सकते। नेक्स्ट दूसरा उत्तर क्यों चुना, क्योंकि हर वस्तु का बेटा अपना महत्व होता है, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है। ठीक है, तो उसकी ना तो हमने उसके आकार से उसको आंकना चाहिए, ना उसकी आर्थिक स्थिति से उसको आंकना चाहिए। ठीक है, तो हर वस्तु का अपना अलग अलग महत्व होता है। जैसे कपड़े सिलना हमारा काम है तो वहाँ सुई ही काम करेगी, तलवार तो काम कर नहीं सकती। तो वही चीज़ ये यहाँ पर कह रहा है। करे मिलान। पाठ में से कुछ दोहे स्तंभ 1 में दिए गए हैं और उनके भाव स्तंभ 2 में दिए गए हैं। तो अपने समूह में इन पर चर्चा करनी है और रेखा खींचकर इन भाव को आपस में मिलाना है। फर्स्ट कहता है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ परी जाए। तो क्या आ जाएगा इसमें आ जाएगा बेटा तीसरा, प्रेम या रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए। नेक्स्ट कहता है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, ते ही साचे मीत। इसके अंदर हमारा क्या आ जाएगा कि भाई जो सज्जन लोग हैं वो क्या करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए भी संपत्ति एकत्रित करते हैं। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट कहता है बेटा, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम प्रकाश हित ना। जो थर्ड ऑप्शन है उसका ऑप्शन आएगा बेटा फर्स्ट और सेकंड का हमारा आएगा सेकंड, कि भाई जो सच्चे मित्र हैं वो बुरे समय में भी हमारा साथ देते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, ते ही साचे मीत। कि भाई सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा में साथ रहते हैं। और थर्ड ऑप्शन का आ जाएगा फर्स्ट, के भाई सज्जन पर हित के लिए संपत्ति संचित करते हैं। तो पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा और तीसरे का पहला, ये हमारे राइट ऑप्शन है। ठीक है, वैसे आगे हैं लगा रखे आंसर भी इनका। ओके, नेक्स्ट देखो आगे, फिर कहता है पंक्तियों पर चर्चा कीजिए।
पंक्ति क्या है हमारी, नीचे दिए गए दोहों पर समूह में चर्चा कीजिए और उनके अर्थ या भावार्थ लेखन पुस्तिका में लिखिए। ये वैसे तो हम सरलार्थ में कर चुके हैं, पर चलो रिवाइज करवा देती हूँ आपको यहाँ भी। रहीमन विपदाहु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी प्रत सब कोई। तो रहीमदास जी का क्या कहना है कि भाई जो विपदा होती है वो भले ही थोड़े दिन की होती है, लेकिन वो हमें बता देती है कि भाई संसार में कौन हमारा भला चाहता है और कौन हमारा बुरा चाहता है। जानी प्रत सब कोई, वो उन सभी चीज़ों की परत हमारे समक्ष खोल देता है। फिर कहता है रहीमन जीव्या बावरी, कही गई सरग पताल, आपो तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। कि भाई जो रहीम है वो जीव को कहता है कि भाई ये तो बावली है, पागल है, ये कुछ भी बोल देती है, ठीक है। आपू तो कहीं, और आप तो अंदर रहती है और हमारे सिर में जूते पड़ते हैं या दिमाग को, उसके लिए हमें टॉर्चरमेंट मिलती है। नेक्स्ट देखो, सोच विचार के लिए दोहों को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क्या कहता है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ फरी जाए। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा बेटा कि भाई जो दोहा है वो वैसे तो हम सरलार्थ में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। तो बेटा इसके अंदर क्या आ जाएगा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए। कि भाई रहीम क्या कहते हैं, जो प्रेम का धागा है उसको मत तोड़ो चिटकाए, कि भाई उसको तोड़ो मत। क्यों, टूटे से फिर ना जुड़े, क्योंकि जो प्रेम रूपी जो धागे होते हैं बेटा, अगर वो टूट जाते हैं तो वो दोबारा नहीं जोड़े जा सकते। तो इसी तरह से अगर वो जुड़ते हैं तो उनमें गांठ पड़ जाती है। तो उसी के लिए कहता है ये कि भाई मिले के स्थान पर जुड़े और छिटकाए के स्थान पर चटकाए का प्रयोग भाषा के क्षेत्रीय भेद या बोली का कारण हो सकते हैं। क्या लिखना था हमने इसमें, दोहों को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो इसी के अंदर बेटा जो ये है ना शब्द, तो इसके ऊपर दे रखे है ये मिले के स्थान पर जुड़े, हम इसके अंदर लिख सकते हैं। और छिटकाए के स्थान पर चटकाए का प्रयोग कर सकते हैं। चटकाए भी तोड़ना होता है, छिटकाए भी तोड़ना होता है, ठीक है। लेकिन ये हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है उसके प्रभाव के कारण ये हमारे परिवर्तित शब्द इसके अंदर डाले गए हैं। ओके, नेक्स्ट देखो आगे, इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग ही क्यों किया गया है। क्या आप धागे के स्थान पर कोई अन्य उदाहरण सुझा सकते हैं, अपने सुझाव का कारण भी बताना। तो बेटा हम इसके अंदर और क्या ले सकते हैं कि भाई प्रेम का धागा है, अगर वो टूट गया तो धागे में क्या हो जाती है, उसको दोबारा जोड़ने के लिए गांठ लगानी पड़ती है। लेकिन बेटा जैसे हम इसके अंदर कहें कि भाई नदी से जो लोटा पानी का हमने ले लिया, ठीक है, वो दोबारा मिलाया तो जा सकता है, परंतु क्या किया जाता है, उसकी सहोदर मित्र बूंदों से नहीं मिला है जा सकता, क्योंकि उसके साथ जो पानी बह रहा था वहाँ से तो हमने उसको अलग कर दिया। अब वो तो पानी बहुत आगे जा चुका है, अब हम उसको मिलाते रहे तो दोबारा वहीं थोड़ी ना पहुँचेगा। तो ऐसे ही इसके अंदर नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे भी एक लकड़ी का जो डंडा है हम उसको क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, लेकिन दोबारा फिर हम उसको जोड़ भी नहीं सकते, पहले की बात थी, ठीक है। वैसे हम आजकल तो जोड़ने के हमारे बहुत से साधन होते हैं, लेकिन बेटा वो बात नहीं होती जो पहले एज इट इज होती है। तो ऐसे ही जो कीमती कपड़े हैं, अब सपोज करो हम टेलर के पास कपड़ा दिया है और उस टेलर से कहीं ना कहीं उसके ऊपर कैंची लग जाती है, तो वो ठीक तो उसको कर देता है, लेकिन ठीक करेगा तो उसके लिए या तो धागे का प्रयोग करेगा या उसके ऊपर वो कुछ चिपकाएगा, तो वो कपड़ा आपको वहाँ से अलग से दिखेगा, तो वो ऐसे यूं का यूं नहीं चिपक सकता, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसका अर्थ जोड़ सकते हैं, तो दूसरी चीज़ों से भी हम जोड़ सकते हैं, ऐसी तो बात नहीं है। ओके, जैसे अब हमारी मान लो सपोज करो एक आपका ही एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, जैसे आपकी बुक है, अगर वो फट जाती है सपोज करो, ठीक है, फट जाती है, तो हम उसके लिए साधन यूज़ करेंगे, या तो हम धागे का प्रयोग करेंगे फिर उसके अंदर, या उसको हम चिपकाएंगे। तो चिपकाने के बाद भी वो पहले वाली चीज़ नहीं रहेगी जो एज इट इज पहले हमारे पास बुक थी,
तो वो ऐसे तो नहीं बन सकती, उसके अंदर कुछ न कुछ हम ऐड करेंगे वो तभी आपकी बुक को जोड़ेगा आपस में, वैसे तो नहीं जुड़ सकती। तो वही चीज़ हम इसके अंदर ले सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं। नेक्स्ट देखो, या आपकी कोई कॉपी का पेज फट जाता है तो वही चीज़ ये आ जाती है। नेक्स्ट देखो, तरवर फल नहीं खाता है सरवर पियत न पान, कही रहीम प्रकाश हित संपत्ति सजी सुजान। कि भाई इस दोहे में क्या कहता है, इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के किस मानवीय गुण की बात कही गई है, प्रकृति से हम और क्या क्या सीख सकते हैं। एक तो बेटा परोपकार की भावना है इसके अंदर, कि भाई हमने क्या है दूसरे की निस्वार्थ और परोपकारी भाव से दूसरे की सेवा करनी चाहिए। और हम क्या क्या गुण सीख सकते हैं प्रकृति से, प्रकृति में धैर्य होता है, ठीक है। उसके बाद लचीलापन होता है, जैसे तूफान आता है तो पेड़ जो हमारे नए होते हैं वो डोलते रहते हैं, वो लचीले होते हैं, इधर उधर झुकते रहते हैं, तो वो अपने को टूटने से बचा लेते हैं। लेकिन जो बड़े वृक्ष हैं उनका जो तना वो मजबूत हो जाता है, तो वो इतना ज़्यादा लचीला नहीं होता, तो आंधी को झेल नहीं पाता, वो टूट भी जाता है। एक उसके अंदर बेटा निरंतरता होती है, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या होती है, जैसे आप प्रकृति के अंदर बेटा अब मौसम हमारा परिवर्तन, अब सपोज करो बारिश का मौसम है, ठीक है, तो बारिश का मौसम हो सकता है कुछ फेरबदल हमारा पर्यावरण की वजह से हो सकता है, लेकिन आपके मौसम टू मौसम क्या होते हैं, एज इट इज चलते रहते हैं। अब वृक्षों के ऊपर जो फल हैं तो वो समय से ही आएंगे। अब जैसे जामुन के पेड़ हैं वो फले हुए हैं, आम के पेड़ थे वो इस टाइम आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जोर हमारा हो चुका है, अब तो जो आम है वो ख़त्म होने की कगार पे चले हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारी निरंतरता होती है बेटा, कंटिन्यूटी, जो फूल होते हैं उनका भी निश्चित समय होता है खिलने का, तो खिलेंगे ही खिलेंगे, उसको हम नहीं रोक सकते, वह होती है निरंतरता, कंटिन्यूटी उनके अंदर। उसके बाद है बेटा समन्वय, कि भाई समायोजन, प्रकृति के ऊपर ज़मीन के अंदर आप कोई भी वस्तु डाल दो, वो धीरे धीरे उसका अपने अंदर खुद ब खुद समायोजन कर लेती है। टाइम लगता है लेकिन वो कर लेती है, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे ऐसे ही मनुष्य को होना चाहिए कि भी मान लो आज हम कहीं रिश्तेदारी के अंदर चले जाते हैं, आप कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, भाई लगाना है, लगता क्यों नहीं, ठीक है। काम हमें समय से करना, चाहे क्लास में टीचर आओ चाहे मत आओ, तो एक गुण ही तो है बेटा, धैर्य होता है, यानी कि पेशेंस रखना, कि भाई अब सपोज करो आपने मेहनत कर ली तो आपकी परीक्षा होगी, तो वो परीक्षा बेटा अब तो यूनिट टेस्ट चलेंगे और चलेगा, फाइनल परीक्षा तो आपका स्थान निर्धारण तो लास्ट में होगा मार्च में जाके, तो तब तक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, हमने शब्दों के नए नए रूप जाने और समझे, अब कुछ करके देखें। तो कविता में नीचे दिए गए शब्द आपकी मातृभाषा में तरवर है, विपत्ति है, छिटकाए है, सुजान है। तो मातृभाषा में समानार्थक इनके शब्द लिखने हैं। तरवर का आ जाएगा जैसे पेड़ है, वृक्ष है, ठीक है। विपत्ति है बेटा मुसीबत, संकट, परेशानी। छिटकाए का तोड़ना, खींचना, ठीक है, और चटकाना। आगे दे रखा है सुजान। सुजान क्या होता है, सज्जन, विद्वान, सरोवर, तालाब, पोखर, ठीक है। सांचे, सच्चे, वास्तविक, यथार्थ, कपाल, दिमाग, माथा, ठीक है। सिर भी बोल सकते हैं, गाल भी बोल सकते हैं वैसे, तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पर हैं। फिर है शब्द एक अर्थ अनेक। अब जैसे ये हमारा दोहा है, रही मन पानी राग, पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानस चोन। अब इसके अंदर क्या है कि भाई जो पानी शब्द है बेटा, इसके हमारे अनेक अर्थ निकलते हैं इसके अंदर। मनुष्य के लिए इज्जत होता है, मैंने आपको सरलार्थ करवाते वक्त बताए भी थे, और मोती के लिए चमक होता है, और आटे के लिए जल होता है। तो 3 अर्थ निकल गए इसके हमारे। यहाँ हमारा यमक अलंकार है, ठीक है। अब जैसे इसी प्रकार कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आप भी इन शब्दों के 3-3 अर्थ लिखिए। आप इस कार्य में शब्दकोश, इंटरनेट, शिक्षक या अभिभावकों की मदद ले सकते हैं। जैसे इसने दे रखा कल। कल बेटा हमारा आने वाला भी कल हो सकता है, बीतता हुआ कल भी हो सकता है, ठीक है। चैन भी हो सकता है, शांति, ठीक है।
और पुर्जा मशीन। उसके बाद है पत्तर। पत्तर हमारा पत्ता भी हो सकता है, चिट्ठी भी हो सकती है, दल भी हो सकता है। कर हाथ भी हो सकता है, टैक्स भी हो सकता है, किरण भी हो सकती है। इनको हम पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। फल, फल बेटा हमारा परिणाम भी हो सकता है, रिजल्ट जिसको हम बोलते हैं। खाने का फल भी हो सकता है, और हल का अग्रभाग। ठीक है। उसके बाद पाठ से आगे आपकी बात। अब इसने दे रखा पाठ से आगे रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आए सुई का, कहाँ करे तलवारी। अब इस दोहे का अर्थ तो मैंने आपको कई बार बता दिया। अब ये कहता है इस दोहे का भाव न कोई बड़ा है और न कोई छोटा है, सबके अपने अपने काम हैं, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्ता है। चाहे हाथी हो या चींटी, तलवार हो या सुई, सबके अपने अपने आकार प्रकार हैं और सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्व है। सिलाई का काम सुई से किया जा सकता है, तलवार से नहीं। सुई जोड़ने का काम करती है, जबकि तलवार काटने का काम करती है। तो कोई वस्तु हो या व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा, तो बेटा हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अब ये कहता है अपने मनपसंद दोहे को इस तरह की शैली में अपने शब्दों में लिखिए कि भाई दोहा पाठ से या पाठ से बाहर का हो सकता है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको देखिए। तो ये कहता है रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, गांठ परी जाए। ठीक है, तो वही चीज आ गई इसके अंदर। इसके अंदर रिश्तों में सावधानी वाला बता रखा है। ओके, कि भाई जो रिश्ते हैं वो हमें सावधानी से बनाने चाहिए। वही बात कहता है ये इसके अंदर। अब इसने इसका ये उत्तर ही दे रखा है। दूसरा दोहा, दूसरा भी लिख सकते हैं हम, पाठ से भी लिख सकते हैं। वही चीज़ ये कह रहा है। ठीक है, तो वे चीज़ हम इसके अंदर प्रयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसने दे रखा बड़े बड़ाई न करे, बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख मेरो टके का मोल। अब रहीम दास जी इसमें क्या कहते हैं, बड़े बड़ाई न करें, कि भाई जो मनुष्य बड़ा होता है वो अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता वो स्वयं, चाहे वो बड़े पद पे है, चाहे वो उम्र में बड़ा है, कैसे भी है बेटा, तो वो अपनी बड़ाई प्रशंसा स्वयं नहीं करता। बड़ों न बोले बोल, कि भाई वो कभी भी ऐसे बोल नहीं बोलता। रहीमन हीरा कब कहे, लाख मेरो टके का मोल, कि भाई जो हीरा है वो मूल्यवान होता है, बहुमूल्य होता है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो अपने मुख से कभी भी नहीं बोलता कि भाई जो मेरी कुशलता है वो सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा उसने कभी भी नहीं बोला। तो ऐसे ही कह रहा है। अब ये कहता है शरगम, रहीम कबीर तुलसी वृंद आदि के दोहे आपने दृश्य श्रव्य माध्यमों से सुने होंगे। कक्षा में आपने दोहे भी बड़े मनोयोग से गाए भी होंगे। अब बारी है इन दोहे की रिकॉर्डिंग। ऑडियो या विजुअल रिकॉर्डिंग सामान्य मोबाइल से की जा सकती है। अपने दोस्तों के साथ समूह बनाइए और इनको गा कर सुनाइए। ठीक है, अब आगे क्या कहता है इसके अंदर। अब ये कहता है पुस्तकालयों की भी सहायता ले सकते हैं आप, शिक्षकों की भी ले सकते हैं इस कार्य में। अंताक्षरी भी खेल सकते हैं, कोई भी खेल सकते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग करके अपने टीचर्स के पास आपने भेजनी है। आज की पहेली इसने क्या दी, दो अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, उल्टा होकर नाच दिखाऊं, मैं क्यों अपना नाम बताऊं। तो क्या होता है बेटा, चम। दो अक्षर का मेरा नाम हो गया चम। अब ये कहता है उल्टा करने पर मच हो जाता है, जो नाचने से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद कहता है एक किले के दो ही द्वार, उनमें सैनिक लकड़ीदार, टकराए जब दीवारों से जल उठे सारा संसार। तो ये हमारा होता है बेटा दांत। ठीक है, क्यों होते हैं, दोनों तरफ वो होते हैं इनके, और जब ये आपस में टकराते हैं तो दर्द भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो चीज़ कटी जाती है। उसके बाद देखो खोजबीन के लिए क्या दे रखा है, रहीम के कुछ अन्य दोहे पुस्तकालय या इंटरनेट की सहायता से पढ़े। ये अलग दोहे हैं, जैसे रहीमन निज मन की विधा, मन ही राखो गोए, सुनी अठीले हैं सब लोग, वाटी न लेहे कोई। जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी सगत कुशंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। ठीक है, नेक्स्ट कहता है रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। ये तो हम पढ़ चुके कई बार। खीरा मुक्ते काटिए, मलिए नमक लगाए,
रहीमन करुआ कंद को कौन मीठो करी खाई। ठीक है, ये भी आसान है। रहीमन ऐसी जग बसो जो दादुर पानी माही, जहाँ तह रहो सुखी सदा, काहे को फिरी जाए। जैसे इसके अंदर दादुर होता है बेटा मेंढक, जो मेंढक होता है वो चाहे कुएं में हो, चाहे उसके लिए सीमित स्थान हो, चाहे वो जोड़ के अंदर हो, लेकिन फिर भी उसको कोई शिकायत नहीं होती। तो ये वही कहता है कि भाई जहाँ भी रहो सुख से रहो। ठीक है, काहे को फिरी जाए, क्यों मनुष्य सुख प्राप्त करने के लिए इधर उधर डोलता रहता है। फर्स्ट दोहे में रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोई, कि भाई जो मन की व्यथा होती है वो हमें मन में ही रखनी चाहिए। सुनिए अठीले हैं सब लोग वाटी न ले कोई, कि भाई सुन तो सब लेते हैं लेकिन उसको दूर करने का कोई प्रयास नहीं करता। सेकंड में कहता है जो रहीम उत्तम प्रकृति का, कि भाई जो मनुष्य अच्छा है और उसकी जो संगत है वो कुसंग हो जाती है, बुरे लोगों के साथ हो जाती है। जैसे चंदन विष व्यापत नहीं, जो चंदन का वृक्ष है उसमें विष नहीं होता लेकिन फिर भी उससे सांप लिपटे रहते हैं। क्यों लिपटे रहते हैं? क्योंकि जो उसकी संगत है बेटा वो ऐसी ही होती है। ओके, तो ये वही कहता है कि भाई जो मनुष्य उत्तम प्रकृति का है और उसको जब बुरे मनुष्यों के साथ उसकी संगत पड़ जाती है तो वो खुद ब खुद बुरा हो जाता है। तो ऐसे ही इसके अंदर है कि भाई जो चंदन का पेड़ है उसमें से खुशबू आती है, उस खुशबू से ही जो सांप होता है वो आकर्षित होता है। ठीक है, और वो उसके इर्द गिर्द मंडराता रहता है। इसका आपको पता ही है। इसके अंदर कहता है खीरा मुक्ते काटिए मिलिए नमक लगाए। जो खीरा है वो मुख से ऊपर से यानी कि काटो उसको, थोड़ा नमक लगा कर उसके रगड़ो और फिर जो उसका कड़वापन होता है वो दूर हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ कह रही है। अब ये हमारी बेटा वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से इसका प्रश्न अभ्यास समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। ठीक है, ताकि आपकी समस्या हम दूर कर सकें। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद,